मनुष्य के जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जिंदगी में चारों तरफ अंधकार छा जाते, जो वो चाहता है वो होता ही नहीं। जिंदगी एकदम रुक गई रहती है, एकदम जिंदगी में सन्नाटा छाया रहता है। कोई हरकत उसकी जिंदगी में नहीं हो रही होती। कई बार उसे लगता है कि यार मैं जी क्यों रहा हूं, मेरी जिंदगी में मुझे ईश्वर ने इस धरती पर क्यों भेजा। ये भी कोई जिंदगी है? बस सोना है, जगना है, खाना है और फिर सो जाना है। हर पल इस आस में जीना है कि शायद मेरे पास कुछ नई उम्मीदें आए। जिंदगी की सारी उमंगें खत्म हो गई। बस इंसान इस उधेड़-बुन में लगा रहता है कि ईश्वर ने मेरे जीवन में जो परेशानी दी है उसे मैं कैसे दूर करूं। बहुत कोशिश करता है, दूर ही नहीं होता। किसी को बीमारी दिया रहता है और डॉक्टर का चक्कर काट काट के थक गया रहता है, लेकिन उसे रास्ते ही नहीं मिलते। किसी का रिलेशनशिप का इशू, उसे भी समझ में नहीं आता कि मैं कैसे सुधारूं। किसी को नौकरी की समस्या, तो किसी को पैसों की समस्या। जिंदगी में कभी कभी आदमी एकदम खामोश हो जाता है, एकदम शांत, क्योंकि जिंदगी कोई हरकत कर ही नहीं होती है। जिंदगी कोई हरकत कर ही नहीं रही होती है। बस जो परेशानी जीवन में आई रहती है वही चल रही होती है। नई खुशी उसके जीवन में आती ही नहीं। ऐसे समय में इंसान थक जाता है, हार जाता है और अपना सब कुछ ईश्वर के हवाले कर देता है, अपना सब कुछ प्रकृति के हवाले कर देता है और कहता है कि अब तुम ही को करना है। जो तुम करोगे वही अब मेरी जिंदगी में होगा। मैं अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी से अब कुछ नहीं करूंगा। मेरी जिंदगी में अगर तुमने दुख लिख ही दिया है तो ये दुख मैं भोग लूंगा। मेरे बस में अब कुछ नहीं है। इंसान थक हार के सब कुछ प्रकृति के हवाले कर देता है और कहता है, हे परमात्मा, अब जो तुम दिखाओगे मैं वही देखूंगा, अब जो तुम बताओगे मैं वही करूंगा। इंसान एकदम निशब्द हो जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं, सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो, जो होगा वो संभाल लेंगे। आइए इस विषय को शुरू करें। इससे पहले आप सभी से आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके शेयर करें। दोस्तों, कई बार हमारी जिंदगी में ऐसा होता है कि हर चीज ठहर गई होती है, जिंदगी में कोई हरकत नहीं हो रहा होता है। इंसान एकदम शांत बना पड़ा रहता है, उसे कुछ दिखाई ही नहीं देते। उसकी जिंदगी में चारों तरफ निराशा, परेशानी, हताशा, ये सब इतना देख चुका होता है कि अब क्या देखना है। फिर इंसान थक हार के सब कुछ परमात्मा के हवाले कर देता है और कहता है, हे परमपिता, तुमको जो मुझे देना है वो दे दो। मैं जानता हूं इस बात को कि मुझे इस जन्म में जो भोगना है मैं भोग के ही रहूंगा। मैं चाहे कितना भी उपाय कर लूं, कितना भी पूजा पाठ कर लूं, कितना भी भक्ति कर लूं, कुछ नहीं होने वाला है। जो प्रारब्ध के मेरे कर्म हैं, जो प्रारब्ध के मेरे पाप हैं, उसे तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। इंसान जब चारों तरफ से थक जाता है, हार जाता है, तो परमात्मा के शरण में चला ही जाता है। और इंसान जो परमात्मा के शरण में चला जाता है, आज नहीं तो कल परमात्मा उसे अपना ही लेते हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आप मेरे चैनल पे हैं तो आप इस बात को जानते हैं कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है सब ईश्वर की मर्जी से होता है। तो ये जो आपके जीवन में दुख आया, परेशानी आई, निराशा आई, आपका रिलेशनशिप का प्रॉब्लम हुआ, आपको शारीरिक प्रॉब्लम हुआ, आपको नौकरी, पैसे या किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हुआ, आपका अपना कोई प्रिय इस दुनिया को छोड़ के चला गया, ये भी तो कहीं ना कहीं परमात्मा की इच्छा के अनुसार ही हुआ होगा। आपके जीवन में जो ये अकेलापन आया, निराशा आया,
कहीं ना कहीं परमात्मा के इच्छा के अनुसार ही हुआ होगा। तो जिंदगी में ज्यादा परेशान क्यों होना। मैं जानता हूं कि अभी तक आप इतना परेशानी देख चुके हैं, इतना निराशा देख चुके हैं कि आपने थक हार के सब कुछ परमात्मा के हवाले कर दिया है। लेकिन अगर नहीं भी किया है तो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि जब सब कुछ ईश्वर की ही मर्जी से होता है, प्रारब्ध के अनुसार ही होता है, तो जंग क्यों करना। हर चीज परमात्मा के हवाले कर दीजिए, अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर दीजिए। जो होगा आपकी जिंदगी में परमात्मा देख लेंगे। परमात्मा अगर आपको जो सिचुएशन दिखाए, जैसा समय दिखाए, आप देख लीजिएगा। परमात्मा अगर आपको रूखी सूखी खिला रहे हैं तो आप खा लीजिएगा। परमात्मा अगर आपको जीवन में अकेलापन दे रहे हैं तो आप अकेलापन ले लीजिएगा। फिर आपको कभी ना कभी परमात्मा इन सारे दुखों से बाहर जरूर निकालेंगे और एक ना एक दिन आपको परमात्मा नई राह जरूर दिखाएंगे। परमात्मा किसी के साथ अन्याय नहीं करते, लेकिन हमारे देश में बहुत लोगों के साथ ये समस्या है कि वो अपने आप को परमात्मा के हवाले कर ही नहीं पाते और कहीं ना कहीं जंग शुरू कर देते हैं, कहीं ना कहीं युद्ध शुरू कर देते हैं परमात्मा के साथ। जिंदगी में जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तो कोई जंग नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं थी। जिंदगी में जब परेशानी आई, प्रारब्ध का समय आया काटने का, प्रारब्ध के पाप या पुण्य पाप काटने का समय आया, तो इंसान परमात्मा विरोधी हो जाता है। उसे कहता है कि ईश्वर वगैरह कुछ नहीं होता। वो ईश्वर को ही कहता है कि तुमने मेरे जीवन में ऐसा दुख क्यों दिया। आपको भी पता है कि परमात्मा की मर्जी के अनुसार ही आपके जीवन में घटनाएं घटी है, तो आपको अपने आप को परमात्मा के हवाले कर देना चाहिए। परमात्मा आपकी जिंदगी से दुख तकलीफ जरूर दूर कर देंगे। वो आपसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना बाकियों से करते हैं। परमात्मा किसी के दुश्मन नहीं। हाँ, ये आपके अपने ही कर्म है किसी जन्म के जो आपको भोगने पड़ रहे हैं। आप जानते हैं ना